डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले एक बेसिक से समझ लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है कंबाइन हो अगर ऑक्सीजन से और वाटर बनाए, तो यहाँ देखिए अगर हमने इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिया, जब वाटर बनता है तो वाटर की जो कंपोजिशन है उसमें क्या है कि 2 मोल जो है हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं 1 मोल ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं कि 2 रेशियो जो है वो 2:1 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। लेकिन अगर हमने इक्वल अमाउंट लिया है तो ये देखिए ये 2 हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएंगे और ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएंगे और ये जो है ऑक्सीजन आपकी एक्सेस में बच जाएगी और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे फर्स्ट कंज्यूम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये ही फैक्टर जो है वो डिस्कस करना है कि कौन सा अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जो फर्स्ट कंज्यूम हो गया वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और जो एक्सेस में बच गया है वो आपका एक्सेस रिएक्टेंट है। तो यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो आपका है रिएक्टेंट विच इज़ इंटायरली कंज्यूम, यानी कि वो रिएक्टेंट जो जिसका अमाउंट सबसे पहले फर्स्ट कंज्यूम हो जाए ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है उसकी जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि हम वहाँ पर जो है वो यानी रूल्स क्या है उसके कि रूल नंबर 1 है कि आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ करनी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के साथ में मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बाय बैलेंस इक्वेशन हम फाइंड करेंगे और आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट मोल, यानी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला क्या है, यानी इक्वेशन आपने बैलेंस लिख ली और इक्वेशन के साथ में आपने मोल के रिलेशन से रिएक्टेंट के साथ में प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। लेकिन आपने क्या फाइंड करना है कि आपने स्पेशली आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्टेंट का वो रिएक्टेंट जो आपका प्रोडक्ट जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस कर रहा हो। जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस करेगा वो फर्स्ट कंज्यूम हो जाएगा और वो जो फर्स्ट कंज्यूम होगा वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो जो है अमाउंट आपका यानी कि जो रिएक्शन के ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो फर्स्ट कंज्यूम हो जाए उसे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। जी, लिमिटिंग रिएक्टेंट को ज़रा कैलकुलेशन एग्जांपल से समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो एक एग्जांपल गिवन है लिमिटिंग रिएक्टेंट का, कंबस्शन ऑफ इथीन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि जब हम इथीन को जो है वो उसका कंबशन रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं। कंबशन रिएक्शन ऑब्वियसली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और कंबशन रिएक्शन मोस्टली जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस करते हैं और लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। अब इस इक्वेशन में जो क्वेश्चन में हमें गिवन है बैलेंस इक्वेशन से हमें जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में गिवन है द मिक्सचर कंटेंट 2.8 ग्राम मीथेन और 6.4 ग्राम ऑक्सीजन। अब देखें ये कैलकुलेटेड जो अमाउंट है ऑक्सीजन और इथीन का जो गिवन है वो रेशो के साथ नहीं है, बस ऐसे रफली ही गिवन है कि अब आप बताएं कि इसमें से कौन सा जो रिएक्टेंट है वो फर्स्ट कंज्यूम होगा और जो कौन सा रिएक्टेंट जो है वो यहाँ पर एक्सेस में बचेगा। तो डेटा हमने बना लिया है। मास ऑफ इथीन हमें गिवन है क्वेश्चन में 2.8 ग्राम। मोल फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली हमें मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी, तो मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला है C2H4। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 1 है, 4 से मल्टीप्लाई किया, पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 28 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का जो मास है क्वेश्चन में गिवन है 6.4 ग्राम और ऑक्सीजन का मोलर मास आपको पता है 16 2 मल्टीप्लाई 32 ग्राम पर मोल होता है। दोनों को हम इथीन और जो ऑक्सीजन है दोनों को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए मास अपॉन मोलर मास, ये मास है ये मोलर मास है, 2.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 28, ये मास अपॉन मोलर मास है। फार्मूला मैंने नहीं लिखा क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बात रिपीट हो रही है, मोल इक्वल है मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे कि जब भी हम मोल फाइंड करते हैं तो उसे हम मास अपॉन मोलर मास से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। ये मास गिवन है, ये मोलर मास है, आपने इसे डिवाइड किया, ये कन्वर्ट हो गया 0.1 मोल। इसी तरह से ये जो मास आपको गिवन था और ये मोलर मास आपने फाइंड किया 32, उसको डिवाइड करके आप मोल फाइंड कर लें 0.2 मोल। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है वो मोल कंपैरिजन सॉल्व करेंगे। मोल कंपैरिजन जो है उसमें क्या है कि 1 मोल इथीन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल, ये लिखा हमने, यानी इथीन को हमने कंपेयर किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। 1 मोल इथीन प्रोड्यूस 2 मोल, तो ये जो इथीन के मोल आए थे 0.2 तो वो आपने लिखा 0.2 मोल, तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है, ये डिवाइड होता है, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0.2 मोल आ गए। इसी तरह से अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे कि 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड,
यहाँ ये देखिए मैंने लिखा है 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब 3 मोल से 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे थे, ऑक्सीजन जो आपको यहाँ पे गिवन है 0.2 मोल से कितने होंगे, ये देखें ये से मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होगा। 2 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.133 और यहाँ से आपके पास आंसर आ रहा है 0.2। 0.13 स्मॉलर नंबर है, लीस्ट नंबर है, और 0.2 जो है वो बड़ा नंबर है। तो जो लीस्ट नंबर है वो लीस्ट अमाउंट है, वो फर्स्ट कंज्यूम हो जाएगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है आपका ऑक्सीजन। अब इससे जो है हम इसका अमाउंट फाइंड कर लेंगे। मास इक्वल होता है मोल मल्टीप्लाई मोलर मास, वही फॉर्मूला है मैंने अरेंज किया है कि मास फाइंड करना है तो वो इक्वल हो जाएगा मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। ये मोल आपने फाइंड किए हुए थे। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, काफ़ी बार हमने ये बात रिपीट की कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है, कार्बन यहाँ पे देखिए कार्बन का जो है वो 12 होता है, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 32 और 12 44 ग्राम हो जाएगा। ये मोलर मास हमने यूज़ किया है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आपको जो है वो ग्राम मिल जाएंगे। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट में इतना सब करने के बाद आपने क्या किया, जो ग्राम्स गिवन थे उसको मोल में कन्वर्ट किया, फिर मोल कंपैरिजन किए, फिर मोल कंपैरिजन में जो वैल्यूज़ आपकी लीस्ट आ गई वहाँ से आपने इसको मास को फाइंड किया। यही क्वेश्चन जो है वो हम एक शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। वो किस तरह से जी, इससे पहले वाला जो मेथड था वो मेथड एक्सप्लेन किया जो आपको बुक में गिवन था, और ये मैंने एक शॉर्ट जो है मेथड इसका जो है खुद से निकाला है। समझाते हैं कि यानी इसको इस मेथड से आप जो है वो मिनिमम टाइम में जो है वो एग्जैक्ट रिजल्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसके स्टेप कम है और आंसर डायरेक्ट आ रहा है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सारी जो अमाउंट है कैलकुलेट कर लेंगे ग्राम मेथड से, यानी कि जो इथेन का रिलेशन आप फाइंड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और इसी तरह से जो है इथीन का रिलेशन फाइंड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और आप जो है वो ऑक्सीजन का रिलेशन भी फाइंड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में अमाउंट अभी गिवन था जो आपने देखा कि मास ऑफ मीथेन गिवन था 2.8 ग्राम और मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन है 6.4 ग्राम। अब हमने इक्वेशन से देख लें C2H4 और 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। नहीं, जब हम अगर इसका रेशो फाइंड कर रहे हैं C2H4 के लिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन का 12 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 1 4 से मल्टीप्लाई किया, इसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे, 28 आ गया। ये 2 बैलेंस नंबर है, बाहर रख लिया आपने। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 44 रहेगा। 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 88, यानी अब इक्वेशन से आपको पता चल गया कि 28 ग्राम इथीन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 88 ग्राम। तो 2.8 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, ये देखें। इसको हम किस तरह से लिखते हैं, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है। 28x होगा, ये लिखा मैंने, और 2.8 मल्टीप्लाई 88, ये मल्टीप्लाई वाला नंबर यहाँ डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो आंसर आ गया आपका 8.8 ग्राम। एक रेशो रिलेशन आपने सॉल्व कर लिया, दूसरा अब ऑक्सीजन के साथ सॉल्व कर लेते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मोल ऑक्सीजन है और 2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखिए मैंने इसको किस तरह से लिख लिया, 3 ऑक्सीजन और 2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 नंबर ऐसे लिखा हुआ, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 2 32, 32 3 96, ये आ गया। ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने सॉल्व किया था, 88 वही है। अब 96 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन में जो 6.4 ग्राम है उससे कितनी होगी, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। 96x मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 88, 96 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ बस सिर्फ एक काम आपने करना है, कंपेयर करना है कौन सा। अब देखिए ना, यहाँ पे आपको मोल कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ी ना, ग्राम को मोल में कन्वर्ट किया, और ना आपने लीस्ट अमाउंट फाइंड करके मोल का लास्ट में फिर मोल को ग्राम में कन्वर्ट किया। तो वो सारे मेथड से ये शॉर्ट मेथड था कि अब जो भी 2 गिवन अमाउंट है उन दोनों का रेशो फाइंड करके सिर्फ ग्राम्स कैलकुलेट कर लें। लास्ट में सिर्फ आपने एक काम करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पे 8.8 आ रहा है और ये 5.8, तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, लीस्ट नंबर कौन सा है आपका, ऑब्वियसली 5 छोटा है 8 बड़ा है। तो जो लीस्ट अमाउंट है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन जो है वो एक इतने बड़े मेथड से, जैसे ये हमने अभी देखा था कि ग्राम्स को हमने पहले मोल में कन्वर्ट किया, फिर मोल कंपैरिजन किया, फिर लीस्ट अमाउंट जो मोल मिले उससे हमने ग्राम। ये मेथड बुक में गिवन था इसलिए इसको फॉलो करना था, लेकिन साथ में मैंने एक जो शॉर्टकट मेथड हम जो है प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं वो भी यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस करवा दी है, जिससे आप
विद इन शॉर्ट टाइम जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो उसका अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड और एग्जांपल है, यहाँ पर देखें कि ये जो है एक और एग्जांपल यहाँ पर एल्युमिनियम नाइट्राइड की जो है वो आपकी बुक में गिवन है कि एल्युमिनियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाता है। यहाँ भी जो है मैंने टू मेथड जो है ऑब्वियसली सब फॉलो तो करने थे जो बुक में गिवन है। When aluminum is heated with nitrogen gas at 700 degree centigrade, it produces aluminum nitride। तो 67.5 ग्राम एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करने के लिए यहाँ पर गिवन है और 140 ग्राम नाइट्रोजन। यहाँ पे भी ये जो है विदाउट कंपैरिजन रेशियो और कैलकुलेटेड रेशियो जो है वो एक अमाउंट आपको गिवन है कि किस तरह से आपने जो है वो सॉल्व करना है। ऑब्वियसली इसमें एक अमाउंट ऐसा होगा जो फर्स्ट कंज्यूम हो जाएगा और एक एक्सेस में बच जाएगा, तो वो हमें सॉल्व करना है और वो ही जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट जो है वो मेथड देखते हैं जो हमने बुक में सॉल्व किया है और उसके बाद जो हमने शॉर्टकट मेथड जो इंट्रोड्यूस करवाया है उसको देख लेते हैं। यानी कि शॉर्टकट मेथड जो है वो आपका एक फर्स्ट शॉर्ट से स्टेप में बिल्कुल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जी, ग्राम्स जो गिवन थे आपने पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। 67.5 ग्राम एल्युमिनियम मेटल ही है, 27 इसका एटॉमिक मास है, डिवाइड करके 2.5 मोल हमने गेन कर लिए। 140 जो है नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन 14 2 28, ये आपके मोल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से आपने इसको सॉल्व कर लिया। मास इक्वल है, मास जो है वो मोल इक्वल है मास अपॉन मोलर मासेस, वो फॉर्मूला हमने यूज करके यहाँ से वो निकाल लिया। अब इक्वेशन से जो है मोल कंपैरिजन लिख लेंगे हम कि 2 मोल से 2 मोल और 1 मोल से 2 मोल, इस तरह से हम लिख लेंगे। देखिए जैसे ये मैंने लिखा 2 मोल एल्युमिनियम प्रोड्यूस 2 मोल एल्युमिनियम नाइट्राइड, तो 2 मोल यानी कितना है 2.5, जो क्वेश्चन में हमने फाइंड किया वो है 2.5 से कितना होगा। ऑब्वियसली ये इक्वल है 2 मोल से 2 मोल है तो 2.5 से 2.5 ही होगा। और सेकंड में जो ये 1 से 2 सॉल्व हो रहा है कि 1 मोल प्रोड्यूस 2 मोल एल्युमिनियम नाइट्राइड, और क्वेश्चन में 5 है तो 5 मोल से कितना हो, तो 5 2 10 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1, तो ये 10 मोल आ गए। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, 2.5 स्मॉलर नंबर है और 10 जो है वो ग्रेटर नंबर है, तो लीस्ट नंबर ये वैल्यू है आपकी। तो एल्युमिनियम आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो यहाँ से इसके मोल से जो है वो हम एल्युमिनियम नाइट्राइड के जो अमाउंट जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो एल्युमिनियम नाइट्राइड जो है ये एल्युमिनियम का 27, नाइट्रोजन 14 है, दोनों को प्लस किया 41 और इसको हमने 2.5 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि ये लीस्ट अमाउंट था आपका एल्युमिनियम नाइट्राइड का। तो यहाँ से हमें ग्राम, अभी यही वाला क्वेश्चन जो है वो हम उस शॉर्ट मेथड से देख लेते हैं। देखिए शॉर्ट मेथड में ये इतना सा है, बिल्कुल इतना सा। अब यहाँ पर वही इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी है, 2 एल्युमिनियम नाइट्रोजन 2 एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब यहाँ मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया है, ये 2 बैलेंस वाला नंबर है और एल्युमिनियम का एटॉमिक मास है 2757 ग्राम, नाइट्रोजन 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28 ग्राम, ये 2 बैलेंस नंबर है, एल्युमिनियम 27 नाइट्रोजन 14 है, प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे 82। अब क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि 54 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूस 82 ग्राम एल्युमिनियम नाइट्राइड और 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड 82 ग्राम एल्युमिनियम नाइट्राइड। ये क्वेश्चन में मास गिवन थे, मास ऑफ एल्युमिनियम गिवन था 67.5 और मास ऑफ नाइट्रोजन है 140 ग्राम। यहाँ से हमने इक्वेशन रिलेशन बारी बारी सॉल्व कर लेंगे। एल्युमिनियम को पहले एल्युमिनियम नाइट्राइड के साथ, फिर नाइट्रोजन को एल्युमिनियम नाइट्राइड। देखिए ये फर्स्ट वाला मैंने लिखा है एल्युमिनियम नाइट्राइड के साथ 54 ग्राम से 82 था, ये लिखा आपने। 67.5 क्वेश्चन में गिवन है, ये मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ रहा है 102.5 ग्राम। अब देखिए 28 नाइट्रोजन से जब हम इसको सॉल्व करते हैं 82, यानी ये आपने लिखा 98, 28 से 82, 140 से कितना होगा, ये नंबर मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है 410। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि इन दोनों में से जो है वो स्मॉलर नंबर कौन सा है। अब आप बताएं, 410 जो है नंबर है आपका और जो है 102.5, तो ये जो नंबर है आपका ये लीस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो आपका एल्युमिनियम होगा। यहाँ इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जो दोनों में स्मॉलर नंबर होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और वो जो है उसी को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट सजेस्ट कर लेंगे। कि यहाँ देखिए विद इन 1 स्टेप जो है वो आपको इसका आंसर मिल रहा है एक शॉर्ट मेथड से। जी, इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है से रिलेटेड सेल्फ असेसमेंट है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस इज कमर्शियली प्रिपेयर बाय स्टीम ओवर मीथेन गैस, a mixture of 28.8 gram methane and 14.4 gram water.
तो यहाँ पर जो है फर्नेस में इसको एलिवेट टेम्परेचर पर रखा है, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस जो वाटर गैस का जो है मिक्सचर प्रोड्यूस होगा और इसमें जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में 28 ग्राम मीथेन गिवन है और जो है आपको 14.4 ग्राम जो है वो वाटर गिवन है, 14.4 ग्राम वाटर स्टीम। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इसको वाटर नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अच्छा, अब ये वो मेथड है जो बुक में गिवन है, बुक में यानी जिसे हमने फॉलो किया, सॉल्व किया। मैं इसको एक्सप्लेन करने के बाद इसी क्वेश्चन को जो है वो शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करके आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए जो मास ऑफ मीथेन आपको गिवन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है वो यहाँ पर इसको जो है हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। जो ग्राम से गिवन है उसको हम मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो वो मोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 16 ग्राम हो गया। मीथेन का और वाटर का आपने काफ़ी बार किया, 1 हाइड्रोजन 2 और 16 18 ग्राम होता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास। अब ये आपने फॉर्मूला यूज़ किया, मोल इक्वल है मास अपॉन मोलर मास। मास ये गिवन था क्वेश्चन में 28.8 ग्राम और ये जो है मोलर मास आपके 16 है, इसको डिवाइड किया। आपने क्या किया, ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से 14.4 जो ग्राम है इसको आपने 18 से मोलर मास से डिवाइड करके इसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, मोल कंपैरिजन करते हैं, यानी कि 1 मोल से 1 मोल और 1 मोल से 1 मोल, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। देखिए यहाँ मैंने इसको कंपेयर किया। 1 मोल मीथेन प्रोड्यूस, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नहीं, इसको हाइड्रोजन के साथ लिखेंगे। 1 मोल मीथेन 1 मोल मीथेन प्रोड्यूस 3 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल वाटर प्रोड्यूस 3 मोल हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल के साथ 3 मोल है, 1.8 के साथ, ये 1.8 हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। 1.8 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 5.54 मोल। इसी तरह हम वाटर को जो है हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर लेंगे। 1 मोल प्रोड्यूस 3 मोल, तो ये 1 मोल प्रोड्यूस 3 मोल, 0.8 प्रोड्यूस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 2.4। इन दोनों में देखें लीस्ट नंबर है आपका 2.4, तो जो लीस्ट नंबर होता है वो आपका जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। ये लीस्ट नंबर है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो आपका वाटर होगा। तो यहाँ पर हम इसको जो है वो वाटर के साथ जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ये मोलर मास जो है वो आपका है, मोल आपके पास यहाँ से लीस्ट मोल से जो हम इसके ग्राम्स कैलकुलेट कर लेंगे। मास इक्वल है मोल मल्टीप्लाई मोलर मास, मोल ये 2.4 आ गए थे। और हाइड्रोजन जो है, चूंकि हाइड्रोजन का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है, सिर्फ हाइड्रोजन का मोलर मास लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्राम होगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे जो है इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब यही वाला क्वेश्चन जो है आप मैंने देखिए शॉर्ट मेथड से किया है, वो किस तरह से किया है, ये इसका शॉर्टकट मेथड है। आपने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखने के बाद आपने इनके जो है इक्वेशन के मोलर मासेस जो है वो कैलकुलेट कर लिए। कार्बन का 12, हाइड्रोजन 4 1 4 16 ग्राम, वाटर 18 ग्राम। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को हमने सॉल्व कर लिया। 3 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 और 3 2 3 टू द 6 जल्दी से हमने इसको देख लिया। ये डेटा में हमें गिवन था 28.8 ग्राम गिवन है और 14.4 ग्राम गिवन है। अब हम क्या करेंगे, मीथेन से हाइड्रोजन और वाटर से हाइड्रोजन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ये मीथेन से हाइड्रोजन लिखा मैंने, 16 ग्राम मीथेन 6 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था 28.8 ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ये देखें 28.8 मल्टीप्लाई होता है 6 से और 16 मल्टीप्लाई होता है x से, तो जब 16 यहाँ पर आएगा जो वो मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से आंसर आ रहा है 10.8 ग्राम। 10.8 ग्राम यहाँ से अब आंसर आ गया। अगर हम अब इसको कंपेयर करेंगे, 18 ग्राम वाटर 6 ग्राम हाइड्रोजन, 18 ग्राम वाटर 6 ग्राम हाइड्रोजन, और ये क्वेश्चन में गिवन था 14.4 ग्राम। तो ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई इसको हम कर लेंगे, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा आपका 4.8 ग्राम। अब ये 4.8 ग्राम जो है वो लीस्ट अमाउंट है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया आपका वाटर। और ये जो है अब यही देखें 4.8 ग्राम आपका लीस्ट अमाउंट और वाटर, ये इतने छोटे से स्टेप में, 2 स्टेप में ये सॉल्व हो गया। यहाँ पर ये देखिए हमने पहले ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट किया, मोल कन्वर्ट करने के बाद मोल कंपैरिजन किए, फिर उसमें जो नंबर लीस्ट अमाउंट आया वहाँ से हमने ग्राम किया। तो ये बुक में मेथड गिवन है और हमने इसका एक शॉर्ट मेथड भी यहाँ पर जो है वो फॉलो किया है। इसी तरह से बस एक लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है वो आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन गिवन है, वो मैंने इसको शॉर्ट मेथड से ही सॉल्व कर दिया है क्योंकि जो अमाउंट थोड़ा इसका बड़ा था और इसको लॉन्ग मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं तो बच्चे बोर भी हो रहे हैं।
तो हर चीज़ में हमें शॉर्टकट की आदत पड़ गई है, तो यहाँ भी हम देख लेते हैं इसको। अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया, दोनों के 100 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज में है आपकी लिमिटिंग रिएक्टेंट का। अब यहाँ पर हमने देखें, इसको मैंने अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ लिख लिया। ये लिखा हुआ 2 अमोनियम क्लोराइड और 2 अमोनिया। ये 2 बैलेंस वाला नंबर है। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 4 मल्टीप्लाई 1 से 35.5 क्लोरीन का प्लस करके मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया 107। इसी तरह से हमने अमोनिया सॉल्व कर लिया। ये 2 नंबर बैलेंस वाला है। नाइट्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 3 1 3, 17 2 34। 100 अमाउंट क्वेश्चन, 100 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है। इक्वेशन से हमें क्या पता चल गया कि 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस 34 ग्राम अमोनिया। तो 100 ग्राम से कितना होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये डिवाइड में आ जाएगा। ये रिलेशन आ गया आपके पास। ये देखिए, मैंने x को 107 के साथ लिखा, 100 को इसके साथ लिखा। अब 107 जो है वो यहाँ डिवाइड में आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे 31.7 ग्राम। अभी हम दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया के साथ। कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन का 16, 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, 74 ग्राम। और ये देखें 2 जो है, ये नंबर हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, वही नंबर दोबारा लिखा हुआ, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया। 34 ग्राम 100 से कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 मल्टीप्लाई 34, 74x 74 डिवाइड में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया 45.9। अब ये जो अमाउंट है 45, ये आपका बड़ा नंबर है और ये 31.7 जो है लीस्ट वैल्यू है। तो लीस्ट वैल्यू जो है आपकी, ये आपकी जो है 31.7 ग्राम एग्जैक्ट जो है वो लीस्ट वैल्यू अमोनिया की यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। और किससे प्रोड्यूस हो रही है, अमोनियम क्लोराइड से। तो ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ये जो लीस्ट अमाउंट जो प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो गया। आई होप की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।